सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लीजिए, हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक्सेल के कुछ नए ऑप्शंस लेके। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने फिल ऑप्शन कंप्लीट कर दिया था, तो फिल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर। तो क्लियर में देखिए काफी सारे ऑप्शन दिए हमें, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक। तो ये क्लियर करने के लिए होता है ज्यादातर चीजें। तो जैसे मैंने कोई ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और इसमें अगर मैं क्लियर ऑल करता हूँ तो देखिए ये क्या करता है, अगर इसमें आप कुछ लिखूंगा तो नॉर्मल लिखेगा, क्योंकि इसने क्या किया, फॉर्मेटिंग भी हटा दिया और कंटेंट भी हटा दिया। इसी की जगह पे अगर मैं क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाई, टेक्स्ट वैसे का वैसा ही है। और अगर मैं क्लियर कंटेंट करता हूँ तो देखिए फॉर्मेटिंग वैसे ही है लेकिन कंटेंट हट गया। इसी तरीके से अगर आप कमेंट हटाएंगे तो सिर्फ कमेंट हटेगा, बाकी सारी चीजें वैसे रहेंगी। और अगर आप हाइपरलिंक क्लियर करेंगे तो अगर कोई इस पे हाइपरलिंक लगा हुआ है तो हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सॉर्ट ऑप्शन असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। तो देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग आप किसी भी टेबल को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। आप A to Z करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा, जैसे देखिए C से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही इसको हम डिसेंडिंग करेंगे तो देखिए S से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि C नीचे चला गया। तो आप किसी भी पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे चले जाइए और यहाँ पे मैं सेगमेंट वाइज नहीं, मैं कंट्री वाइज चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं किसी भी दूसरे फील्ड को आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट कितनी बेची गई है उसके हिसाब से मुझे सॉर्ट करना है। और सॉर्ट कैसे करना है, सबसे जो ज़्यादा यूनिट्स बेची गई हैं वो पहले आए और जो कम बेची गई हैं वो बाद में आए। तो इस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लिया हमने, आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करिए, ओके कर दिया हमने। ठीक है, तो देखिए ओके करने के बाद अब ये नंबर्स हमारे सामने आ गए। तो देखिए ये जो टेबल है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई है अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ सेल। जो भी नंबर ऑफ गुड्स बेचे गए हैं तो उसके बेस पे जो मैक्सिमम नंबर सेल हुए हैं वो सबसे ऊपर, और उसके बाद इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे जाता हुआ टेबल है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड ऑप्शन। तो देखिए फाइंड में आप कोई भी वर्ड, आपको कभी भी जैसे कोई फाइंड करना होता है, कोई वर्ड फाइंड करना है, कोई नंबर फाइंड करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे फाइंड किया USA, तो USA की जगह पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ लाइक रसिया, तो आप यहाँ पे रसिया लिख के रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी चीजें फाइंड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे गो टू का ऑप्शन दिया हुआ है किसी भी सिलेक्टेड सेल में जाने के लिए। इस पूरे सीट में कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला पे क्लिक करिए तो देखिए बता देगा कहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई गई है तो वो बता देगा। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं नहीं लगी हुई है इस पे। कुल मिला जुला के अगर कोई ऐसी चीज है जो आप लगा के भूल गए हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाई लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से एरिया में हमने लगाई है, कौन से सेल्स में हमने लगाई है, तो आप यहाँ पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। कोई डेटा वैलिडेशन आपने लगाया है, जो डेटा वैलिडेशन हम आगे पढ़ेंगे डेटा टैब में आएगा। तो अगर डेटा वैलिडेशन हम किसी सेल पे लगा दिया, हमने किसी एरिया पे लगा दिया और हम भूल गए कि हमने किस सेल में लगाया था डेटा वैलिडेशन, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन है पाइवोट टेबल। तो देखिए पाइवोट टेबल अपने आप में एक बहुत यूजफुल ऑप्शन है, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। तो आज देखते हैं हम जितना कवर कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पाइवोट टेबल बनाने का एक ही मकसद होता है कि किसी भी लार्ज टेबल का या डेटाबेस का अगर हमें कुछ समराइज करके अपने अकॉर्डिंग कोई डेटा देखना है तो उसके लिए हम पाइवोट टेबल बनाते हैं। पाइवोट टेबल आप सेम सीट पे भी बना सकते हैं, डिफरेंट सीट पे भी बना सकते हैं। डेटाबेस के कहीं भी बीच में आप क्लिक कर दीजिए, पाइवोट टेबल पे क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिक पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन देता है ये कि आप नई सीट पे बनाना चाहते हैं या सेम सीट पे बनाना चाहते हैं। तो मैं नई सीट पे चाहता हूँ, तो जैसे आप नई सीट पे क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ पे सीट 1 के साइड में एक नई सीट ये बना देगा। ओके कर दीजिए तो देखिए सीट 2 इसने क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पे पाइवोट टेबल का फॉर्मेट आ चुका है, हम अपने हिसाब से इसमें टेबल बना सकते हैं। तो देखिए इसमें इतनी फील्ड्स हैं, ये जो फील्ड्स आ रही हैं, देखिए ये वो फील्ड्स हैं जो हमारे टेबल में डली हुई हैं। ठीक है, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। अब इसमें से हम क्या देखना चाहते हैं, अपने हिसाब से हम इसमें फील्ड सेलेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा क्रिएट करता चलेगा। अब जैसे हम ये चाहते हैं कि कौन सी कंट्री में कितने यूनिट सामान बेचा गया है वो हम देखना चाहते हैं, कंट्री पे क्लिक किया और उसके बाद हमने यूनिट पे क्लिक कर दिया। देखिए इसमें कंट्री वाइज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिखा दिया सभी कंट्रीज का। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं कि कैसे ये सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करिए और इसके बाद ये पूरा का पूरा डेटाबेस दिखा देगा कनाडा का। देखिए और कौन सी डेट में बेचा गया है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है वहाँ पे, वो सारी चीजें दिखा रहा है। तो जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो उसके लिए एक नई सीट बनाता है और उस पर उसकी डिटेल दिखाता है। तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसी में और कुछ डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे हमने कंट्री वाइज तो देख लिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कंट्री वाइज दिखाए लेकिन आइटम वाइज भी दिखाए कि उस कंट्री में क्या क्या सामान बेचा गया। क्योंकि अभी इसमें आइटम नहीं दिखा रहा, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे टोटल यूनिट्स इतने बेचे गए हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितने यूनिट बेचा गया है। तो अब देखिए प्रोडक्ट वाइज यूनिट भी दिखा रहा है इसमें, फिर उसका सब टोटल तो दिखा ही रहा है। अब देखिए सब टोटल दिखाता है, फिर नीचे इसका ग्रैंड टोटल दिखाता है। आप ये सब टोटल, आप ये ग्रैंड टोटल हाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें
चाहें तो जब हम टेबल सेलेक्ट करते हैं तो इसमें दो अलग से टैब खुल जाते हैं पाइवोट के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के ही ऑप्शंस के बारे में हम समझेंगे धीरे धीरे। बट डिजाइन में देखिए ये ऑप्शन होता है कि हम इसके ग्रैंड टोटल और सब टोटल को हटा सके। देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन ही है। अगर हम सब टोटल नहीं चाहते हैं तो डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन, तो देखिए सारे सब टोटल हट गए, सिर्फ ग्रैंड टोटल आ रहा है। और अगर हम ग्रैंड टोटल नहीं चाहते ऑफ और रोज एंड कॉलम, तो हम ऑफ कर देंगे इसको, तो देखिए ग्रैंड टोटल भी हट गया। अगर हम दोबारा चाहते हैं तो शो ऑल सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब टोटल दिखने लगे हमें फिर से। और अगर ग्रैंड टोटल पे क्लिक करेंगे तो ग्रैंड टोटल भी दिखने लगेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि हम ये कहाँ देखना चाहते हैं, जो सब टोटल है वो कहाँ देखना चाहते हैं, बॉटम में देखना चाहते हैं या टॉप पे देखना चाहते हैं। टॉप पे करोगे तो देखो ये टॉप में आ गया, बॉटम में करेंगे तो देखिए ये बॉटम में आ गया। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसके बाद देखिए इसी के कुछ और ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जैसे रिपोर्ट जो दिख रही है इसकी, तो रिपोर्ट नॉर्मली इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये जो कंट्रीज में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनकी अलग से एक कॉलम बने और वो प्रॉपर एक टेबल के फॉर्मेट में दिखे, तो हम यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट लेआउट पे और शो इन आउटलाइन फॉर्म कर देंगे। कंट्री का अलग कॉलम हो गया और प्रोडक्ट का अलग कॉलम और एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आ रहा है। अगर इसमें से हम ये सब टोटल हटा देते हैं, ठीक है, हाइड कर देते हैं, तो ये प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन आ रहा है, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। तो देखिए जैसे ही माइनस पे क्लिक करते हैं तो उस कंट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसके अंदर कोलैप्स हो जाते हैं और फिर दोबारा प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो इस ऑप्शन को भी हम रिमूव कर सकते हैं और इसके लिए हम ऑप्शंस में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे एक बटन है, प्लस माइनस बटन दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए अब यहाँ से ये माइनस वाला जो बटन आ रहा था वो रिमूव हो गया। तो देखिए ये एक प्रॉपर टेबल बन गई है। अब देखिए एक और सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से वो कॉलम में आए, मतलब ये ऊपर के साइड में यहाँ पे वो दिखाई दे, तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से इसको उठाइए और इसको कर दीजिए कॉलम में, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगा ये। तो अब क्या हो गया, कंट्री यहाँ पे आ रही है, प्रोडक्ट का नाम यहाँ आ रहा है और उसके जो वैल्यूज हैं वो इसके सामने आ रहे हैं। तो यानी कि कनाडा में ये प्रोडक्ट इतना सेल हुआ, फ्रांस में इतना, जर्मनी में इतना, इंडिया में इतना, यूएसए में इतना। अगर आप किसी भी फील्ड की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, यानी कि टेबल फॉर्मेट बदलना चाहते हैं रो से कॉलम में या कॉलम से रो में, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। इसको यहाँ से वापस हम इसको हटा के यहाँ रिमूव कर देते हैं, इसको हटा के रिमूव कर देते हैं, इसको भी वापस यहाँ हटा देते हैं। तो देखिए ब्लैंक टेबल आ गई आपके पास। अब हम दोबारा एक नई टेबल बनाना चाहते हैं डेट वाइज डिटेल देखने के लिए। तो डेट पे क्लिक किया हमने और हमें देखना है प्रोडक्ट कि किस डेट में कितने प्रोडक्ट सेल किए गए, कि किस डेट में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए गए। तो मैंने प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक किया 9/1/2019 में ये सारे प्रोडक्ट बेचे गए हैं। फिर उसके बाद सेम है 10th को, फिर 11th को। उसके बाद हम यूनिट देखना चाहते हैं तो हमने यूनिट पे क्लिक कर दिया कि इस डेट में कौन सा प्रोडक्ट कितने यूनिट बेचा गया था। अगर हम सेल्स देखना चाहते हैं तो वो भी ये बता देगा कि इतने यूनिट इतने रुपए का बेचा गया। तो देखिए अभी भी ये जो प्रोडक्ट रो में आ रहा है, अगर इसको कॉलम में हम करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट को ड्रैग करेंगे और कॉलम में ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए अब ये प्रोडक्ट जो है वो आ रहे हैं कॉलम में, डेट जो आ रही है वो रो में, और आपका जो पूरा का पूरा एक टेबल है वो बन के तैयार है। अब इसमें आप ग्रैंड टोटल आप हटाना चाहते हैं तो आप इसको ग्रैंड टोटल को आप हटा सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रैंड टोटल चाहें तो रहने दें। ग्रैंड टोटल हटाना है तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, ग्रैंड टोटल रिमूव हो जाएगा और ये टेबल तैयार है। सम ऑफ यूनिट सोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो सम ऑफ यूनिट सोल्ड को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मेन डेटा है उसमें हमने कोई वैल्यू चेंज कर दी, सपोज हमने यहाँ पे कुछ नंबर में चेंज कर दिया या कुछ डेटाबेस में चेंज कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि पाइवट टेबल बन चुकी है। तो आप उसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश में जाते हैं और रिफ्रेश ऑल कर देते हैं। तो अगर हमने कुछ डेटाबेस में चेंज किया है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स का क्या मतलब है, अभी जो हमने पाइवट टेबल बनाया था तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट किया था। अब सपोज करिए हमने दो यहाँ पे अलग से हेडिंग बढ़ा दी है, XYZ समथिंग कुछ ऐसे, तो ये जो हेडिंग्स हैं वो इसमें नहीं आएंगी। इसमें देखिए मैं पाइवट टेबल में जा रहा हूँ तो ये देखिए ये जो दो हेडिंग्स हैं वो नहीं आ रही है, जो नई मैंने बनाई है वो हेडिंग्स यहाँ नहीं आ रही है। कैसे आएंगी, ऑप्शंस में जाइए, चेंज डेटा सोर्स पे जाइए, क्लिक करिए और अब देखिए ये पूरा वो जो हमने दो नई हेडिंग बनाई थी वो भी सेलेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिक, और हमने ओके कर देना है और उसके बाद रिफ्रेश कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो दो नई हेडिंग्स थी वो आ गई हैं, उसमें हमने कुछ भी डेटा नहीं डाला लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर। क्लियर मतलब है अगर आप पाइवट टेबल जो आपने बनाया उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर पे क्लिक कर दीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। सेलेक्ट है, सेलेक्ट करने के लिए आपको जो भी पाइवट टेबल आपने बनाया उसको सेलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मूव का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस सीट से किसी और सीट पे लेके जाना चाहते हैं इस पाइवट टेबल को तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू सीट पे ले जाना चाहते हैं या कोई पहले से सीट बनी हुई है उस पर लेके जाना चाहते हैं तो आप पाइवट टेबल को मूव भी करा सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने कोई टेबल बनाई हुई है, ये फील्ड का जो ऑप्शन है ये हट जाता है। पाइवट टेबल के ऑप्शन में ही देखिए फील्ड लिस्ट दिया हुआ है,
है तो यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड लिस्ट को हाइड एंड शो कराने के लिए ऑप्शन होता है। एक और जरूरी चीज, इस बात को जरूर आप ध्यान देना, क्योंकि अगर आप पाइवोट टेबल से बाहर क्लिक कर देते हैं तो जो पाइवोट के जो टैब्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर वो टैब्स आपको चाहिए तो आप पाइवोट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और फिर वो दोनों ही टैब्स वापस आ जाएंगे। डिजाइन में देखिए कुछ और ऑप्शन हैं, जैसे रो हेडर में है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो रो को हेडिंग की तरह दिखाता है, हटा देंगे तो नॉर्मल दिखने लगेगा। कॉलम हेडर है, कॉलम को भी ऐसे ही हेडिंग की तरह दिखाएगा। बैंडेड रो है, अल्टरनेटिव रो को हाईलाइट करता है। बैंडेड कॉलम है, अल्टरनेटिव कॉलम को हाईलाइट करता है। यहाँ से अगर आप डिज़ाइन बदलना चाहते हैं अपने टेबल की तो आप कोई भी दूसरा डिज़ाइन ले सकते हैं, किसी भी तरह का, जैसा आप चाहें। सो गाइज, आई होप कि आज के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, स्पेशली पाइवोट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।